हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अपग्रेड आईएएस। आज हम लोग अतुल सर के ट्वीट के बारे में डिस्कस करेंगे कि आज उन्होंने एक ट्वीट किया है अपने ट्विटर हैंडल से या एक्स हैंडल से। कुछ उन्होंने इशारों में कुछ समझाने की कोशिश की है, तो उसी को हम लोग डिकोड करेंगे। देखते डिकोड ये करेंगे कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इशारा क्या है उनका। जैसे आप ट्वीट अब देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि इन द रिसेंट पास्ट वी हैव विटनेस्ड इंस्टांसेस ऑफ पेपर लीक वायरल इन द कंट्री। कहने का मतलब है कि हाल के दिनों में हमने पेपर लीक की घटनाएं देखी हैं। आई गेस इंफॉर्मेशन लीक अकिन टू इनसाइडर ट्रेडिंग कुड बी पॉसिबली बी द न्यू मीनस। इनका कहना है कि जो पुराना ढल रहा था, पुराना जो तरीका था कि पेपर लीक हो रहा है, वो पैटर्न अब चेंज हो रहा है। वो क्या है कि अगर इनसाइडर ट्रेडिंग या कहेंगे कि इंफॉर्मेशन लीक हो रहा है अंदर से, कोई मान लीजिए सिस्टम से, तो ये भी एक तरह से पेपर लीक ही है। ये एक तरह से ये भी क्या है, पेपर लीक ही है। तो अब ये बीपीएससी के चेयरमैन रह चुके हैं और इनका ये मानना, ये एक ट्वीट किया है कि एक नया न्यू फॉर्म ऑफ पेपर लीक आपके पास सामने आ रहा है। वो किस फॉर्म में है, इंफॉर्मेशन लीक के। अब सपोज कीजिए कि अब जो 70वीं का पीटी होने वाला है और ये कोई इन्फॉर्मेशन लीक कर देता है कि भाई क्वेश्चन जो है वन लाइनर होगा, फैक्चुअल होगा। अब ऑब्वियस बात है किसी कोचिंग को फ़ायदा होने वाला, जो अगर अब जिनको मिल रहा है उनको फ़ायदा होने वाला है। तो ये इशारा कहीं ना कहीं उन्हीं के तरफ है, क्योंकि ये बीपीएससी के चेयरमैन रह चुके हैं और उनको पूरी कार्य जो प्रणाली मालूम है, किस तरह से जो वर्क कल्चर है वहाँ वो मालूम है। तो कहीं ना कहीं ये इशारा वही कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन लीक नया न्यू फॉर्म ऑफ जो पेपर लीक है। जिस तरह से जैसे आपने हर्षद मेहता का देखा होगा, बिग बुल जो मूवी देखा होगा, उसमें क्या है कि स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट के बारे में पहले ही आपको बता दिया जाता था कि आप ये वाला स्टॉक आप खरीद ले, ये वाला जो है आप उसको परचेज कर लीजिए। अब परचेज करने का मतलब है कि वो जो क्या होगा, आपका नेक्स्ट डे आप जब बेचेगा तो उसमें भारी मुनाफा होगा। तो इनसाइडर ट्रेडिंग कहने का मतलब यह है कि अंदरूनी बात को कहीं किसी लीक करना। एग्जाम्पल के तौर पे हो सकता है कि 70वीं मेंस के बारे में इशारा हो कि भाई ये टॉपिक से हम क्वेश्चन देने वाले हैं। अब पेपर लीक नहीं होकर के टॉपिक बता दिया जाए, तो ये भी एक फॉर्म हो सकता है। अब क्योंकि ये चेयरमैन रह चुके हैं तो इनकी बातों पर तो यकीन किया ही जा सकता है। इसीलिए आप लोग अभी भी जो आंदोलन चल रहा, सत्याग्रह चल रहा, सत्याग्रह में अब शामिल होइए, सत्याग्रह को सपोर्ट कीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है। अब जिनका रिजल्ट हो चुका है तो वो अपना पढ़ाई जारी रखें, ठीक है, क्योंकि 31 को आपको रिजल्ट आने वाला है। 31 जनवरी को फाइनल वर्डिक्ट आने, फिर हियरिंग होने वाली है। सारे जो रिट पिटीशन है, जो PIL है, सबको एक जो क्लब कर दिया गया है। तो तब तक हम लोग वेट कर सकते हैं कि सुप्रीम हाई कोर्ट का क्या फैसला होगा। लेकिन साथ ही साथ जो लोग सत्याग्रह कर रहे हैं उनको भी आप सपोर्ट आप करते रहिए। 30 को भी सत्याग्रह के लिए फिर जो रैली होने वाली है। साथ ही साथ जिनका नहीं हुआ है उनसे हम यही अभी भी कहेंगे कि आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए। आंदोलन सिस्टम को क्लीन अप करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे जो छात्रों का नुकसान होता है। आप देखेंगे कि हम अतुल सर की बात कर रहे हैं, लेकिन अतुल सर को भी हम बहुत अच्छा नहीं मानते, इसलिए कि आप 67वीं में देखिएगा तो इसमें कुछ पार्टिकुलर ऑप्शनल पेपर को बहुत नंबर मिला था। जैसे हिंदी हो गया, फिलॉसफी हो गया, सोशोलॉजी हो गया, बहुत ज़्यादा नंबर। जबकि पर्शियन हो गया, उसके बाद मैथिली हो गया, इन पेपरों को काफ़ी अच्छा नंबर मिला था। जबकि जैसे ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, LSW हो गया, इनमें नंबर मिला ही नहीं था। तो इनको भी बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, बट क्योंकि इन्होंने ट्वीट किया है तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पक रही है। तो हम लोगों को जो आंदोलन कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, उनका सपोर्ट करना चाहिए, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, जैसे भी हो सके हम लोग करते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपसे यही कहेंगे कि जो लोग पढ़ रहे हैं उस अपनी पढ़ाई जारी रखिए। पढ़ाई से कैसे हम लोग इसको कॉप अप करें, इसके लिए आगे में एक वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।